हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिप्लोमा एकेडमी 2.0। तो स्टूडेंट, आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो कि फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल का हमारा ये सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, आज इसका हमने फर्स्ट लेक्चर कवर करा रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं। ये आज का हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, आइए इसकी हम डिफिनीसन देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण की परिभाषा ये हमारा होता है बाहर पर पर्यावरण में धूल, धुआं, गैस, तुषार, गंध, वाष्प में से एक या अधिक प्रदूषकों की हानिकारक मात्रा एवं दीर्घ अवधि तथा उपस्थित जो मनुष्य, जानवरों, पेड़ पौधों एवं संपत्ति के लिए घातक हो अथवा तर्कहीन ढंग से जीवन और संपत्ति के लिए अमानदायक उपयोग हो, बाधक हो, प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण परिभाषा क्या होती है, बाहर पर्यावरण, जो हमारा बाहर पर्यावरण है उसमें धूल और धुआं और गैस, तुषार, गंध आदि वाष्प में से एक या अधिक प्रदूषक की हानिकारक मात्रा एवं दीर्घ अवधि तक उपस्थित है। जैसे हमारा बाहर हो गया धुआं, हो गया धूल, हो गया गंध, हो गया गैस हो गई, तो ये सब हमारा हानिकारक है हमारे सेहत के लिए। तो इन सब के बारे में इसमें दिया गया है। जो मनुष्य एवं जानवरों, पेड़ पौधों एवं संपत्ति के लिए घातक है, जो कि सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं, जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है। तो इसीलिए हमें वायु प्रदूषण नहीं करनी चाहिए। ये इसका डिफिनीसन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आइए इसको देखते हैं। वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिससे बाहर वायुमंडल में से पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य एवं उनके पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। तुम्हारा वायु प्रदूषण जो है, इससे हमारे पारिस्थितिकी, हमारे इको सिस्टम में बाहर वायुमंडल में जो ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं, जैसे जहरीली गैसें हो गई, जहरीले पदार्थ हो गए, सड़ा गला पदार्थ हो गए, तो ये सब हमारे मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इसीलिए हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और प्रदूषण फैलाने से रोकना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो पहला टाइप्स हमारा है नेचुरल एयर पोल्यूशन, जिसे प्राकृतिक वायु प्रदूषण नाम से जाना जाता है। और दूसरा है आर्टिफिशियल एयर पोल्यूशन। आइए देखते हैं पहले नेचुरल एयर पोल्यूशन को। तो स्टूडेंट, हमारा नेचुरल पोल्यूशन क्या है, आइए देखते हैं। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। एयर पोल्यूशन के निम्न भागों में बांटा गया। तो आइए इसको पहला भाग देखते हैं। इसका पहला भाग ये है, ज्वालामुखी के उद्गार से निकली राख, धूल, धुआं, CO2, हाइड्रोजन व अन्य गैसें। तो पहला टॉपिक है, पहला हमारा है ज्वालामुखी के उद्गार से निकली। जो ज्वालामुखी होता है, जो हमारे ज्वालामुखी जलती है, तो उसमें से जो राख, धूल, धुआं उत्पन्न होता है। जैसे यदि हम पर्यावरण में कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें से धूल, राख और हाइड्रोजन व अन्य गैसें भी उसमें से निकलती, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत हानिकारक होती है। आयत सेकंड पे आते हैं। आंधी तूफान के समय उठती धूल। ये जो धूलें होती हैं, ये सब हमारा आंधी जब आता है, आंधी आता है, तूफान आता है, तो ये सारी धूलें हमारे ऊपर उड़कर वापस से आती हैं। तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। आइए थर्ड नंबर पे। तो नदियों में अपघटित होने वाले पदार्थों से निकली मीथेन गैस। ये जो हमारी गैसें निकलती हैं वायु प्रदूषण के थ्रू, ये हमारे नदियों में, पानी वानी में मिल जाते हैं, तो जिससे हमारे सेहत के नुकसानदायक होता है। और आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फोर्थ टॉपिक पे। तो बैक्टीरिया से निर्मित CO2, बैक्टीरिया के भी बहुत चांसेस रहते हैं। और आइए पाँचवें पे, कवक से उत्पन्न जीवाणु एवं वयस्क आदि। छठवा है हमारा धूमकेतु एवं उल्काओं आदि के पृथ्वी से टकराने के कारण कास्मिन धूल। जो हमारा पृथ्वी है वो, उसके अंदर बहुत से पोल्यूशन भरे पड़े हैं, तो जब आंधी तूफान चलता है तो वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो जिससे हमारे ऑक्सीजन भी मिल जाता है, तो हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ें होती हैं। इसीलिए हमें वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। आइए सेकेंड वाले चलते हैं। सेकेंड टॉपिक पे आर्टिफिशियल एयर पोल्यूशन। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है CO2, CO, SO2, NO2, Cl। आइए और देखते हैं। Cl के बाद है हमारा PbNH3, CD। ये आर्टिफिशियल
एयर पोल्यूशन निम्न की क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होता है। किन किन कारणों से उत्पन्न होता है ये आर्टिफिशियल एयर पोल्यूशन है, इसको देख लेते हैं हम। तो पहला है आणविक ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं द्वारा, दूसरा है औद्योगिक निर्माण द्वारा, तीसरा है कृषि कार्यों द्वारा, चौथा है दहन प्रक्रिया द्वारा। आइए इसको देखते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का प्रभाव काफ़ी व्यापक है। तो आइए देख लेते हैं वायु प्रदूषण को। या मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव डालती है इसको देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मानव का श्वास तंत्र प्रभावित, वायु प्रदूषण से दमा, ब्रोंकाइटिस, सिरदर्द, फेफड़े का कैंसर, खांसी, आँखों में जलन, गले का दर्द, हृदय रोग आदि हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हमें हो सकती हैं, इसीलिए हमें एयर पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, जितना हो सके उतना रोकना चाहिए हमें, और जो फैला रहे हैं उन्हें भी मना करना चाहिए। और आइए देख लेते हैं जीव जंतु पर क्या प्रभाव पड़ता है इससे। तो वायु प्रदूषण से जीव जंतु का श्वास तंत्र, केंद्रक तंत्र प्रभावित होता है। वायु प्रदूषण से जीव जंतुओं में क्लोराइड की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनकी हड्डियों में फ्लोरोपिस रोग हो जाता है। फ्लोरोपिस एक रोग होता है जो उनकी हड्डियों में हो जाता है। इससे उनका वजन घटने लगता है और पैरों में लंगड़ापन आ जाता है। जानवरों के लिए भी हमारे इतने नुकसानदायक होते हैं, इतने हानिकारक होते हैं, हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। जलवायु और मौसम प्रभाव, जब हमारे जलवायु और मौसम प्रभाव पर, मौसम में क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। वायु प्रदूषण में विश्व की जलवायु काफ़ी प्रदूषित हुई है। कुछ वर्षों में ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र काफ़ी गर्म हो गए। तो हमारा जो ये एयर पोल्यूशन है, इससे हमारे जो क्षेत्र हैं ये बहुत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो पेड़ों की कमी है, तो इससे हमें ऑक्सीजन सांस लेने में भी दिक्कत होगी और हमारा वायुमंडल पूरी तरह से गर्म रहेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ गर्मी जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, 47 डिग्री तक पहुँच जा रहा है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, वायु प्रदूषण से बचना चाहिए। और गर्म स्थान ठंडे हो गए हैं। बाढ़ एवं सूखे का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण ही है। तुम्हारा इन सभी का कारण हमारा वायु प्रदूषण ही है। वायु प्रदूषण के कारण हमारे कहीं कहीं क्षेत्र गर्म हो गए हैं और कहीं कहीं ठंडे हो गए हैं। जो हमारे गर्म स्थान थे पहले वो ठंडे हो गए हैं, और जहाँ पर ठंडे स्थान थे वहाँ गर्म हो गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है। आइए फोर्थ टॉपिक देखते हैं। इसका फोर्थ टॉपिक है द्रव्यता का प्रभाव। वायु में उपस्थित प्रदूषक पदार्थों के छोटे छोटे कण प्रकाश की किरणों को प्रकाशित कर देते हैं, जिससे द्रव्यता कम हो जाती है। ठंडे प्रदेशों में वायुमंडल की नमी एवं नम तापमान के कारण हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में जम जाते हैं, जिससे कुहासा बन जाता है। परिणाम स्वरूप दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है द्रव्यता का पर प्रभाव में, वायु में उपस्थित प्रदूषण जो हमारे एयर पोल्यूशन में उपस्थित जो प्रदूषण है, हमारे पोल्यूशन है पदार्थों में, तो उनके छोटे छोटे कण जो है ना प्रकाश की किरणों को प्रकाशित कर देते हैं, जिससे द्रव्यता कम हो जाती है। जो हमारे ये प्रदूषण होते हैं ये पदार्थों के, इनके जो है पदार्थों के छोटे छोटे कण होते हैं। धूप की गर्मी की वजह से ये छोटे छोटे कण बन जाते हैं जो हमारे किरणों को प्रकाशित करते हैं और उनकी द्रव्यता कम हो जाती है। तो इससे हमारा होता है वायुमंडल पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारे ठंडे प्रदेश जो हैं वो नमी एवं नम तापमान के कारण हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में जम जाते हैं, जिनकी वजह से गर्मी खूब ज़्यादा उत्पन्न होती है। आइए आगे चलते हैं। पांचवा टॉपिक है इमारतों पर प्रभाव। इमारतों पर क्या प्रभाव पड़ता है एयर पोल्यूशन से, इसको देखते हैं। वायु प्रदूषण से ऐतिहासिक इमारतें प्रभावित होती हैं। भारत में मथुरा रिफाइनरी एसिड लपटों से ताजमहल प्रभावित हो रहा है। इंद्रप्रस्थ बिजली घर में प्रयुक्त कोयले की राख से लाल किले के पत्थर प्रभावित हो रहे हैं। तो इमारतों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में है। तो इमारतों पर हमारा प्रभाव पड़ता है कि वायु प्रदूषण से ऐतिहासिक इमारतें प्रभावित होती हैं। जैसे हमारे ऐतिहासिक जो हमारे पुरानी इमारतें हैं वो बहुत प्रभावित होती है पोल्यूशन से।
भारत में मथुरा रिफाइनरी की एसिड लपटों से ताजमहल प्रभावित हो रहा है। तो जो हमारा ताजमहल है उसमें एसिड लपटों से प्रभावित हो रहा है, तो वहाँ पर जो जाएगा उसमें उसे सांस लेने में तकलीफें होती है पोल्यूशन की वजह से। जो हमारी पुराने ऐतिहासिक इमारतें थी। तो आइए आगे देखते हैं। इंद्रप्रस्थ बिजली घर में प्रयुक्त कोयले की राख से लाल किले के पत्थर प्रभावित होते हैं। तो जो हमारा एयर पोल्यूशन की वजह से गर्मी बढ़ जाती है, सूर्य की किरणें का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़े तो हमारी जो पुरानी इमारतें होती हैं वो रेड कलर की हो जाती हैं। आगे आगे चलते हैं। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसके बारे में। तो इसके निम्न उपाय अपनाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। हमारा पहला उपाय है कारखानों की स्थापना पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन की पश्चात हो। तो जो हमारा कारखानों है उसकी स्थापना पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के पश्चात हो, मतलब जितना काम हो उतना कारखानों में उपयोग किया जाए। अब दूसरा हमारा कारखानों से कम सल्फर वाले उच्च कोटि के कोयले का प्रयोग होना चाहिए। तो जो हमारा कारखाना उसमें कम सल्फर वाले, जो कम पोल्यूशन करते हैं वही कम सल्फर वाले होते हैं, उच्च कोटि के कोयले का प्रयोग होना चाहिए, जिससे हमारा कि एयर पोल्यूशन कम हो। आइए आगे देखते हैं। दहन के पश्चात निकलने वाले नाइट्रोजन की ऑक्साइड का नियंत्रण हो। और आगे देख लेते हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग हो। पाँचवें हमारा वाहनों की समय समय पर जांच हो। तो जो हमारा वाहन है उसकी समय पर जांच करनी चाहिए, नहीं तो वो प्रदूषण फैलाएगा, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा उससे। प्रदूषण रोकने के लिए वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने चाहिए। आइए आगे देख लेते हैं। साइकिलों के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो। तो जो हमारा साइकिल है ना उसमें तो कोई पोल्यूशन उत्पन्न होता नहीं। अब जैसे हमारे गाड़ी हो गए, कार हो गई या बस वस हो गए, तो ये सब हमारे जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। तो इसलिए हमें उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए, साइकिलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और अधिक से अधिक वृक्षारोपण यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए हमें, जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो और हमें सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। नया टॉपिक है हमारा मास ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग करें। तो हमें जो है ना मास्क लगाकर चलना चाहिए, हमेशा हमेशा मास्क लगा रहना चाहिए। जब भी हम बाहर निकले कि हमें लगे कि यहाँ एयर पोल्यूशन है तो वहाँ हमें मास्क लगाए रहना चाहिए, इससे हमारे स्वास्थ्य पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। भाई ये 10th वाला देख लेते हैं। नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो हमारे इसके स्रोत क्या होते हैं इसको देखते हैं। इसका प्रयोग करना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो हमारा नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा होता है ये हमारी वो ऊर्जा होती है जो हमारी पेट्रोल डीजल से नहीं चलती है, जो हमारा कोई पोल्यूशन नहीं करता है। जैसे हमारी हो गई जैसे मान लीजिए जैसे चारा बालने वाली मशीन हो गई, तो ये कोई पोल्यूशन नहीं करता है, हम आराम से हमारा चारा बला जाता है, हम अपने हाथ से ही बाल लेते हैं। और साइकिल हो गया, इसको हम चलाते हैं तो इससे हमारा पोल्यूशन नहीं होता है। तो हमें इन्हीं प्रकार की साधनों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। जितना हो सके उतना कम करना चाहिए एयर पोल्यूशन का प्रयोग। आइए 11 टॉपिक देते हैं। कम प्रदूषण वाले ईंधन का प्रयोग होना चाहिए, जो ईंधन कम प्रदूषण करे उसका प्रयोग करना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। तो हमारा आज का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना था, तो हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमारे सेकंड चैप्टर में इतना टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारा सा, और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि और किसी सब्जेक्ट का मैं पढ़ाऊँ तो फिर आप लोग कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। 93 यही हमारा नंबर है। तो चलिए, और आप चाहें तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम है डिप्लोमा एकेडमी 2.0 नाम से है। डिप्लोमा एकेडमी 2.0 नेम से है। 2.0 ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ हमने PDF डाल रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसे कमेंट में लिखिए, तो मैं उस क्वेश्चन का हल लाने की कोशिश करूँगा। ओके, लव यू ऑल।